नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज कुमार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज का अपनी माटी कार्यक्रम। हिमाचली सेब ने लूटी मंडियां, कोरोना काल में बागवानों को मिल रहे मुंह मांगे दाम। सड़क पर टहल रहे खूंखार तेंदुए, खेतों में जाने से डरे किसान। ऊना में 2.5 फीट के पौधे पर लगे पपीते, हरे और ऑरेंज कलर के बैंगन भी बने आकर्षण। हिमाचल के जाल में कैद होगा मक्की का दुश्मन अमेरिकन कीट, ऊना के पूर्ववाल में महकमे ने बांटे ट्रैप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचली सेब ने धीमी शुरुआत के बाद अब देश की मंडियों में धमाल मचा दी है। कोरोना काल में अब बागवानों को मनमाफिक दाम मिल रहे हैं। पेश है मतियाना से सुधीर शर्मा की यह स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल में 5,000 करोड़ से ज्यादा का सेब कारोबार पहाड़ी इकोनॉमी में अहम स्थान रखता है। कोरोना के चलते इस बार सेब कारोबार की धीमी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये बिजनेस रंग दिखाने लगा है। देश भर की मंडियों में पहाड़ी सेब ने धूम मचा दी है। अब बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। अपनी माटी टीम ने दिल्ली के बड़े आढ़ती और जेसीओ ट्रेडर्स नरेल लाफू घाटी के संचालक अमिताभ धवन से बात की। उन्होंने बताया कि निचले क्षेत्रों में फसल कम होने से सप्लाई कम आ रही है। इसी तरह मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश कम होने से साइज नहीं बन पा रहा। ऐसे में तुड़ान में देरी हो रही है। इसके चलते मार्केट में सप्लाई कम होने से बागवानों को दाम ज्यादा मिल रहे हैं। दूसरी ओर शड़ी मतियाना के बागवान अमिचंद चंदेल, सुनील शर्मा, लालचंद, श्याम सिंह चंदेल ने बताया कि अच्छे दाम मिलने से उन्हें भारी राहत मिली है। कुल मिलाकर सेब सीजन में अब तेज पक। क्या नाम है आपका? ईशान चौहान। कहाँ से हो आप? मैं कोटखाई ढांगवी से हूँ। ये जो आपने सेब लाया था, किस वैरायटी का एप्पल था ये? हम किंग रॉड लेके आए थे। ये 5800 एलिवेशन पे लगा है और 6500 पे भी लगाया गया है। ये इटली से आया है और ये हमारा 10 किलो का डब्बा कोई 1800 का बिका है। तो ये जो यहाँ पे आपका न्यू जेसीओ मंडी मतियाना में लगा है, हाँ जी। क्या रेट लगा था? ये 1800 का 10 किलो लगा है। तो जो रेट मिल रहे हैं इस बार बागवानों को, क्या सेटिस्फाई है आप? बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि जैसे कोविड चल रहा था हम लोगों को तो ये भी डर था कि हमारा सेब बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और जिस हिसाब से मंडी चल रही है ये काफ़ी अच्छे रेट सब बागवानों को मिल रहे हैं। ये जिस तरह से देखा गया अमूमन जो गोल्डन वैरायटीज होती है तो 400-500 रुपए का बॉक्स ही बिक पाता है। तो जो आपने ये वैरायटी लाई है, कहाँ से लाई है और क्या नाम है इसका? इसका नाम जिंजर गोल्ड है और ये हमारे अमेरिका से आई है। तो ये क्या रेट बिका है यहाँ पे? ये 1200 रुपये डब्बा बिका है। 1200 रुपए पर बॉक्स? पर बॉक्स, हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छा रेट मिला है गोल्डन में। बहुत ज़्यादा अच्छा, और इसका टेस्ट हमारे गोल्डन से भी ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ी हमारी खट्टी मीठी वैरायटी और ये पॉलिनेशन का बहुत अच्छा काम करता है। ये सर जिस प्रकार इस साल रेट मिल रहे सेब के, बेहतर दाम मिल रहे हैं, आप बागवान है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका, पहले बताए? मेरा नाम सुभाष वर्मा है। हाँ जी, कहाँ से आप? मैं यहाँ नारकंडा के साथ मदावनी से। मधुबनी से आप? तो हाँ जी। जिस तरह से रेट मिल रहे, बेहतर रेट मिल रहे, तो क्या कहना है आपका? मेरा कहना है इस साल बागवानों को बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। थोड़ी बारिश की वजह से थोड़ा कलर कम है, फिर भी लोगों को बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। अभी माल भी कम आ रहा है मंडियों में, तो हाँ क्या जी। कारण मानते हैं आप? अभी बारिश मतलब अच्छी तरह से हो नहीं रही, इसलिए लोगों की फसल अभी अच्छी तरह से तैयार नहीं है। कलर में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अगर मतलब बरसात 2-4 दिन में अच्छी होती है, लोगों को बढ़िया दाम और भी इससे अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। मुश्किलों और हिमाचली किसान का चोली दामन का साथ है। कभी सांप तो कभी रंगड़ किसान की जान ले लेते हैं, कभी लावारिश पशु तो कभी बंदर फसलें उजाड़ देते हैं। इस बार पालमपुर के मेंझा एरिया में तेंदुए बड़ी आफत बने हुए हैं। वीडियो में सड़क पर बेखौफ तेंदुए दिख रहे हैं। एक तेंदुआ आराम से सड़क पार कर रहा है तो दूसरा चुनौती भरे अंदाज में कुछ पल के लिए सड़क पर डट गया है। सब सुरक्षित महसूस कर दूसरा तेंदुआ भी पहाड़ी पर ओझल हो जाता है। यह वीडियो कांगड़ा जिला के तहत पालमपुर के मेंझा एरिया का है। ये दोनों तेंदुए मेंझा में न्यूगल खड्ड के नए पुल पर देखे गए हैं। स्थानीय किसानों ने बताया कि अब तक ये तेंदुए कई मवेशियों को निशाना बना चुके हैं। अब उन्हें खेतों में जाने से भी डर लग रहा है।
कुछ किसानों का कहना था कि चमोटू में भी कुछ दिन पहले लेपर्ड देखा गया है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि इन्हें पकड़कर जू भेजा जाए। बहरहाल सर्दियों से पहले ही इस तरह खूंखार जानवरों का दिखना आगामी दिनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्या आपने हरे और ऑरेंज कलर के बैंगन देखे हैं? नहीं ना? तो चलिए हम आपको ये दोनों चीजें दिखाएंगे। इसके अलावा छोटे से पौधे पर कैसे लगे पपीते, आइए देखते हैं। ऊना में केवीके के अधिकारियों की मेहनत रंग लाने लगी है। अपनी माटी टीम ने कृषि विज्ञान केंद्र ऊना का दौरा किया। वहां चल रहे कुछ नए प्रयोग किसानों को हैरान कर देने वाले हैं। मसलन एक पपीते का पौधा ऐसा तैयार किया गया है कि उसकी हाइट महज 2.5 फीट होने पर ही फल लग रहा है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो भविष्य में किसानों को इससे बड़ा फायदा होगा। केंद्र में बैंगन पर भी जोरदार तरीके से काम चल रहा है। यहाँ ऑरेंज और ग्रीन कलर के बैंगन हर किसी को खूब भा रहे हैं। इसके अलावा हरी मिर्च और टोमेटो पर भी काम चल रहा है। हमारी टीम ने केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर सिन्हा से बात की। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि ये प्रयोग काफी सफल हो रहे हैं, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में एक पोषण वाटिका का स्थापना किया गया है। ये एक तरह का हमारा डेमोस्ट्रेशन ब्लॉक है, जिसमें किसानों को ये बोलते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से भी खेती कर सकते हैं तो उसके लिए उससे जो न्यूट्रिएंट मिलेगा वो हमारे जो दवाई पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दूसरा, इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत कम आता है। तो जैसे यहाँ पर हमने शिमला मिर्च लगाया है, वैसे तो एक गर्मी का शिमला मिर्च था, और इन 3 लाइनों से करीब हमने करीब 2 से 2.5 क्विंटल तक हमने शिमला मिर्च तोड़ा है। और चूँकि वो कोविड-19 का पीरियड था इस समय, तो इसमें कोविड-19 का पीरियड था, इस समय हम कम यूज़ मार्केट में बिक नहीं पाया, लोगों को हमने बांटा है। मिर्च जो है ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी हमने ये जो यहाँ पे लगाया है ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, पूसा ज्वाला करके है, और बहुत अच्छी किस्म है, ऑर्गेनिक है। 5 से 6 हार्वेस्टिंग हो चुकी है, जो अभी ओवर मैच्योर हो चुके हैं उसकी हम सीड कलेक्शन के लिए रख रहे हैं। उसके बाद एक नवकरण वैरायटी है ब्रिंजल की, जो बैंगन की, और ये भी प्योर ऑर्गेनिक है। इसकी बढ़वार देखिए कभी 4 से 5 फुट का हो चुका है और ऑर्गेनिक है प्योर। इसमें जीवामृत बीजामृत वगैरह हम डालते हैं। एक नई चीज़ जो हमने की है इस बार कि रेनी सीजन में हमारा टमाटर का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए हमने एक मल्च टेक्निक का किया है कि मल्च हमने अभी लगा दिया। इसके ऊपर से कल हम इस पर टमाटर का प्लांटेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऊना ज़िले में बरसात में जो टमाटर है वो सक्सेस रहे। दूसरी बात, ये बैंगन है, एक लंबे वाली हरे रंग की किस्म, बहुत ज़्यादा डिमांड तो मार्केट में नहीं रहती थी, लेकिन इस बार काफ़ी लोग देखने के लिए आए और बोले कि हरे रंग का बैंगन जो है इसकी ये ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसके बीज लाए जाएँ। तो इस बार लगाया है मैंने इसको, और इसकी बढ़वार भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। एक नई चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने इस बार पपाया लगाया है, और ये करीब 1 फुट हाइट का हुआ है, और इसके तने आपने देख रहे हैं कि बहुत ही हेल्दी हैं। और जहाँ तक इसका रेड लेडी वैरायटी है, उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के समय में इसमें फ्रूटिंग आ जाएगी, और बहुत स्टंटेड ग्रोथ है। अगर ऊना में सक्सेस होता है तो ये वैरायटी यहाँ पे किसानों को अच्छा आमदनी दे सकता है। जानवरों और इंसान की लड़ाई में हमेशा इंसान की जीत हुई है। मक्की में लगे अमेरिकन कीट को लेकर हिमाचली किसानों से पूछेंगे तो हर कोई यही चाहेगा कि इस बार भी इंसानी दिमाग की जीत होनी चाहिए। प्रदेश में मक्की के लिए टेंशन बने फॉल आर्मी वर्म पर एक और रिपोर्ट। हिमाचल में अमेरिकन कीट फॉल आर्मी वर्म ने इस बार मक्की की फसल को तहस नहस कर दिया है। यह ऐसा कीट है जो धीरे धीरे मक्की के पौधे को अमर बेल की तरह खा जाता है। इस कीट से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की कड़ी में ऊना जिला में किसानों को अब स्पेशल जाल बांटा जा रहा है ताकि फसल को सेफ रखा जा सके। हरोली से महकमे के अधिकारियों ने हाल ही में पूर्ववाल के करीब 1 दर्जन किसानों को निशुल्क में फेरोमोन ट्रैप वितरित किए हैं। कृषि अधिकारी लेखराज संधू व सौरभ कुमार ने खेतों में पहुंचकर फेरोमोन ट्रैप को लगाने की विधि भी बताई है। यह ट्रैप काम कर गए तो खतरनाक कीट की ग्रोथ को रोका जा सकेगा। फिलहाल किसान भाई यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह इस कीट से छुटकारा मिल जाए। हमने किसानों को आज यहाँ पे फॉल आर्मी वर्म के कंट्रोल के लिए फेरोमोन ट्रैप्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इसमें क्या है, ये मेल इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिससे कि मेल इसमें ट्रैप हो जाएगा
और इसकी फर्दर पॉपुलेशन को कंट्रोल होगा। दूसरा, हम उस पर चेक भी रहेगा कि हमारे खेत में लगभग कितने इंसेक्ट आ रहे हैं, और वो जो भी है इसे एक डंडे के साथ हम खेत में लगाएंगे और किसानों को हमने लाइव डेमोस्ट्रेशन भी करके दिखाया है कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। एक तो इससे केमिकल से बचेंगे कि हमें केमिकल स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, कुछ खरीद के लाना नहीं पड़ेगा, इसको एक बार हमने इंस्टॉल ही करना है। और इसमें जो फनल है, इसमें एक कैप्सूल लगता है, वो 1 महीना तक चलेगा। तो जो फनल है वो तो अगले साल तक चलेगी। और अब चलते चलते प्रदेश में किसानों को मिली किसान सम्मान निधि की नई किस्त, 9 लाख फार्मर्स आए दायरे में। आने की तकनीक से उत्तराखंड उगाएगा सेब, पड़ोसी राज्य के बागवानों ने हिमाचल में लिए टिप्स। और गोहर में टमाटर ने किया कमाल, अब तक किसान कर चुके हैं 50 लाख का कारोबार। और अब समय है मनोरंजन का, तो आइए देखते हैं पूनम भारद्वाज की ये प्रस्तुति। गुड़ का चमक भाव में घाव हो, ओ बर चंबे आड़ा रे देसा हो, ओ बर चंबे आड़ा रे देसा हो, ओ किया गुड़ का किया चमका हो, ओ बर भरो राघण तारे हो, ओ बर भरो राघण तारे हो। कुथुए सो कवा काली ओढ़णी हो, ओ कुथुए सो कवा काली केसा हो, ओ कुथुए सो कवा काली केसा हो, ओ बागे सो कवा काली ओढ़णी हो, ओ बंगलू सो कवा काले केसा हो, ओ बंगलू सो कवा काले केसा हो। रगत मुके भाइयों भगत मुके, अभी बात ना पूछदाए कोई हो, अभी बात ना पूछदाए कोई हो, ओ जींदे रह आज के अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए तब तक दिव्य हिमाचल टीवी।